हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अति सोहत श्याम जू। ठीक है, अति सोहत श्याम जू रसखान जी का है। ठीक है, हिंदी लोकवाणी दूसरा इकाई चैप्टर नंबर 6 अति सोहत श्याम जू। आज हमारा टॉपिक कौन सा है बच्चों? अति सोहत श्याम जू। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आपको। तो सबसे पहले हम जो कवि हैं उनके बारे में जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे, फिर पद संबंधी जानेंगे, उसके बाद जो कठिन शब्द दिए गए हैं वो जानेंगे, कविता रीड करूँगी, भावार्थ आपको बताऊँगी और चैप्टर से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको कंप्लीट कराऊँगी। उसके बाद जो स्वाध्याय दिया गया है बच्चों चैप्टर के पीछे, वो भी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कवि का परिचय क्या था। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे कवि कौन है? रसखान जी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी पोएम का नाम क्या है बच्चों? अति सोहत श्याम जू। क्या नाम है बच्चों? अति सोहत श्याम जू। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 दूसरी इकाई अति सोहत श्याम जू। तो पहले इनका परिचय जान लेते हैं। जन्म 1590 के लगभग पिहानी में हुआ था और मृत्यु इनका मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय है, रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण समर्पित है। आपकी काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है बच्चों। प्रमुख कृतियां इनकी जान लेते हैं। प्रेम वाटिका, दोहा है, सुजान, रसखान, ये इनकी चीज़ें हैं। पद संबंधी जान लेते हैं बच्चों। सवैया यह छंद का एक प्रकार होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले बच्चों वो सवैया है, जिसमें 22 चरण और 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद से हैं। इन सभी सवैया में इनका कृष्ण प्रेम झलकता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा, श्री कृष्ण व्यापकता का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें पद संबंधी में आज हम पढ़ने वाले हैं अति सोहत श्याम जू में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसा मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरदन कारण। जो खग हो तो बसरो करो, मिल कालिंदी कूल कदब की डारन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। आइए इसके कठिन शब्द और भावार्थ देख लेते हैं। मानुष यानी कि मनुष्य, बस्यो यानी कि रहना, ग्वारन यानी कि ग्वाले, कहाँ बस यानी कि वश में ना रहना, धेनु यानी कि गाय, मझारन यानी कि मध्य में, पाहन यानी कि पत्थर, गिर यानी कि पहाड़, पुरंदर यानी कि इंद्र, खग यानी कि पक्षी, बसेरो करो यानी कि निवास करो, कलिंदा यानी कि यमुना, कुल यानी कि किनारा, डारन यानी कि डाल पर। चलिए इनकी पंक्तियों के अर्थ देख लेते हैं बच्चों, भावार्थ देख लेते हैं। कवि रसखान श्री कृष्ण थे। उन्हें श्री कृष्ण के जन्मभूमि के प्रति बेहद लगाव था। ठीक है बच्चों, वो प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण का आराध्य करते थे। वो भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वालों या गायों के बीच रहना मैं पसंद करूंगा। ठीक है, हमेशा मैं कहाँ रहना पसंद करूंगा? या ग्वालों या गायों के बीच में रहना पसंद करूंगा। और यदि मैं पशु योनि में जन्म लेता हूं तो हमेशा नंद की गायों में चरना चाहता हूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का पत्थर बनूं, जिससे इंद्र के कारण भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यह यमुना के किनारे स्थित किसी कदम्ब के पेड़ की डाल पर अपना बसेरा निर्माण कर सकूं। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका भावार्थ है। आगे देख लेते हैं। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेरत खाद फिरे अगना,
पग जनई बसजति पीरी कछौटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत वारद काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाल हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ और कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। धूल यानी कि धूल, सोहत यानी कि सुशोभित होना, श्याम यानी श्री कृष्ण, पग यानी कि पैर या पाँव को कहा गया है, पीरी यानी कि पीले रंग को कहा गया, कचौरी यानी कि धोती को कहा गया है, बिलोकत यानी कि देखना, वारत यानी कि निहारना निछावर करना, काम यानी कि कामदेव, हरि यानी कि ईश्वर से है। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ हम देख लेते हैं बच्चों। कवि रसखान जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बाल कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और कहा है कि श्री कृष्ण जो है, बाल कृष्ण जो है और धूल से सने हुए अत्यंत मोहक लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर चोटी शोभायमान हो रही है, उनके कमर में पीली धोती पहन रखी है और पैरों में पैजनी यानी कि पायल बांध रखे हैं। पूरे आंगन में खाते खेलते घूम रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि उनकी छवि को देखकर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं के प्रति निछावर हो गए हैं और सचमुच वह कौवा बहुत ही सुंदर लग रहा है जो बाल कृष्ण के हाथ में माखन रोटी को छीन कर ले उड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये था श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन पंक्तियों का। चलिए देख लेते हैं आगे हम। सोहत है चंदवा सिर मोर को तैसी सुंदर पाग कसी है, बैसी गोरज भाल बिराजत जैसी हिये बन माल लसी है। रसखान बिलोकत बैरी भई दृग मूदी के ग्वाली फुकार हसी है। खोल री घूंघट खोलो कहाँ वह मूर्ति नयनी माज बसी है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके कठिन शब्द का भावार्थ इसके भी देख लेते हैं। सोहत यानी कि सुशोभित, चंदवा यानी कि मुकुट, पाग यानी कि पगड़ी, कसी यानी कि बांधना, गोरज यानी कि गाय के पैर की धूल, भाल यानी कि मस्तक और हित यानी कि हृदय, लसी यानी कि सुशोभित होना, बिलोकत यानी कि देखना, दृग यानी कि नयन को कहा गया, आँखों को कहा गया। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कबीर रसखान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, शोभायमान है। उन्होंने अपने सिर पर बड़ी सुंदर पगड़ी बांध रखी है। उनके मस्तक पर गायों के पैरों के उड़ने वाली धूल वैसे ही शोभायमान हो रहे जैसे हृदय का बनमाला सुशोभित होती है, यानी कि हृदय पर बनमाला सुशोभित होती है, उस तरह से वो धूल सुशोभित हो रही है। कृष्ण के आकर्षक एवं मनोहारी रूप को देखकर कबीर रसखान की आंखें भर आई हैं और वो पागल हो गए हैं। उनकी बंद आंखों को देखकर ग्वाले जो हैं वो फुकार रहे हैं, हंसकर उन्हें फुकार रहे हैं, मानो वो अपनी आंखों से पलकों में घूंघट खोलने के लिए कह रहे हैं। परंतु कबीर रसखान के सामने समस्या यह है कि अपनी पलकें नहीं खोल सकते हैं क्योंकि श्री कृष्ण की छवि उनकी आंखों में बस गई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। शेष गणेश महेश दिनेश सुरे सहु जाहि निरंतर गावे, जाहि आनंद आनंद अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तरु पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छाहिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ठीक है, चलिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद इसके भावार्थ देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से इसके कठिन शब्द आप लिख सकते हैं, इसके भावार्थ आप लिख सकते हैं, तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके कठिन शब्द। शेष यानी कि शेष नाग से है, गणेश यानी कि गणेश भगवान से है, मयंक यानी कि शिव जी से है, महेश यानी कि शिव जी से है, दिनेश यानी कि सूर्य देवता से है, सुरेससु यानी कि राजा इंद्र से है, जाही यानी कि जिसको, जही यानी कि जहाँ,
अनादि यानी कि जिसकी शुरुआत नहीं, अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं, अखंड यानी कि संपूर्ण, अछेद यानी कि जिसमें छेद नहीं हो, अभेद यानी जिसमें कोई भेद ना हो, सुख यानी कि सुख देव मुनि से है, पचिहारे यानी कि हार जाने से है, आहिरे यानी कि गाय पालने वाले से है, छुहरिया यानी कि लड़कियों से है, छोकरियों यानी कि लड़कियों से है, छछिया यानी कि कटोरी भर के है। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ हम देख लेते हैं। कबीर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को प्रेम रूपी भक्ति के प्यासे हैं। किसके प्यासे हैं बच्चों? प्रेम रूपी भक्ति के प्यासे हैं ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसके लिए शेष नाग जी, गणेश जी, शिव जी, सूर्य देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। हर समय सर्वोच्च जिसे वेद द्वारा एक शुरुआत या अंत के लिए उनका वर्णन किया गया है, जो शुद्ध और परिपूर्ण है, जो जन्म, आयु, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे सर्वशक्ति ईश्वर जिन्हें महाज्ञानी नारद जी, बहुत बुद्धिमान सुखदेव जी और अत्यंत प्रभावशाली महाकवि व्यास जी इनका नाम स्मरण करते हैं और उनकी शक्तियों और क्षमताओं की सीमा का पता लगाते हैं। बहुत कोशिश की पर वो सफल नहीं हुए। ऐसे सर्वशक्तिशाली ईश्वर कृष्ण एक कटोरी छाछ के लिए गाय को पालने वाली कन्याएं जैसे चाहे वैसे नृत्य करवाते हैं और वही दयालु अपने भक्तों और प्रेम करने वाली भगवान वृंदावन की गायिकाओं के सामने नृत्य करते हैं। यह श्रद्धा भक्ति की शक्ति है और भगवान भी उस हक तक प्यार करते हैं जब तक जो वास्तव में उनका विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भावार्थ समाप्त होते हैं पंक्तियों के। चलिए हम कुछ कठिन शब्द और भी हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर कठिन शब्द हैं बच्चों, मझार यानी कि बीच में, पाहन यानी कि पत्थर, डारन यानी कि डाली, धूर यानी कि धूल, जू यानी कि जी, पीरो यानी कि पीले रंग की, कचौटी यानी कि कमर में लपेटी जाने वाली धोती, बिलोकत यानी कि देखना, वारत यानी कि निछावर करना, पाग यानी कि पगडंडी, भाल यानी कि मस्तक, ही यानी कि हृदय, लसी यानी कि सुशोभित होना, दृग यानी कि आँख, पचिहारे यानी कि हार जाना, अहीर यानी कि ग्वाला या अभीर को कहा जाता है, छछिया यानी कि छाछ रखने का छोटा सा पात्र को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि चैप्टर के पीछे जो अध्याय दिया गया बच्चों वो कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर आप लोग ओपन कर लीजिए 50। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 50 कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसका आपको आंसर आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आया है, संजाल पूर्ण करिए। वेदों में श्री कृष्ण को कहता है, वेदों में श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? 4 दिए गए हैं यहाँ पर बॉक्स, उस बॉक्स को कंप्लीट करना है। चलिए एक एक करके लिख लीजिए। अनादि क्या कहा गया है? अनादि। दूसरा है आनंद, तीसरा है अछेद, नंबर 4 है अखंड। ठीक है बच्चों, वेदों में श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? अनादि, आनंद, अछेद, अखंड। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, आप इसके आंसर उत्तर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देख लेते हैं। श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाला कौन? गायन करने वाला श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन कौन करने वाला है? ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है 4 पॉइंट, यहाँ पे कंप्लीट करना है बच्चों। चलिए वो 4 पॉइंट के उत्तर आप लोग लिख लीजिए फटाफट। तो शेषनाग है, नंबर 1 पे क्या लिखेंगे आप? शेषनाग। नंबर 2 पे गणेश जी, नंबर 3 पे महेश, नंबर 4 पे दिनेश। ठीक है, श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले शेषनाग, गणेश जी, महेश और दिनेश। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहते हैं। क्या बनकर रहना चाहते हैं वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भी 4 पॉइंट आपको लिखना है। चलिए मैं उसके उत्तर बता देती हूँ आपको।
तो यहाँ पर गोकुल में ग्वाला बनकर, नंबर 2 है नंद की गायों के बीच पशु बनकर। नंबर 1 पे क्या लिखेंगे बच्चों? गोकुल में ग्वाला बनकर रहना चाहते हैं। नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं नंद की गायों के बीच पशु बनकर रह सकते हैं। नंबर 3 में लिख दीजिए आप गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर, गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर रहना चाहते हैं वो, ठीक है। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे बच्चों? गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर वो रहना चाहते हैं। और नंबर 4 पे लिख लीजिए आप लोग, नंबर 4 पे लिख लीजिए यमुना के तट पर कदम्ब के कुंजों में पक्षी बनकर रहना है उनको, ठीक है। यमुना के तट पर कदम्ब के कुंजों में पक्षी बनकर उनको रहना है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे बच्चों। पद में उल्लिखित पक्षी लिखना है आपको, आ है, और आ लिखना है आपको कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र कौन कौन से, ठीक है। दोनों के 2-2 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं। पद में उल्लेखित पक्षी कौन कौन से आए थे, 2 पॉइंट, कौन कौन से पक्षी, 2 पक्षी लिखना है। और उसके बाद कृष्ण द्वारा पहने गए वस्त्र कौन कौन से, 2 भी लिखना है, ठीक है। चलिए उत्तर लिख लेते हैं। तो पद में उल्लेखित पक्षी आए थे कौवा और मोर, ठीक है। कौन आया था? मोर और कौवा आया था। और कृष्ण द्वारा पहने गए वस्त्र कौन से थे? पगड़ी और धोती थे, ठीक है। पगड़ी और धोती थे। लिख लीजिए वीडियो पॉज करके आप लोग इसके उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5th पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है वो देख लेते हैं हम। चलिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5। शोभा देता है, पद में इस अर्थ में आए हुए शब्द लिखना, शोभा देता है। नंबर 2 है ग्वाल बालाएं। नंबर 3 है गोरस देने वाले। नंबर 4 है शुक मुनि, ठीक है बच्चों। 4 क्वेश्चन है, इसके आपको अर्थ लिखने हैं। चलिए बता देते हैं इसके अर्थ क्या क्या होंगे आपको। तो इसके उत्तर ये है, शोभा देता है सोहत, ग्वाल बालाएं यानी कि छोहरियाँ, ठीक है। और गोरस देने वाली धेनु, और उसके बाद है शुक मुनि यानी कि शुक को कहा गया है, ठीक है। शुक मुनि यानी कि शुक को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे जाएंगे बच्चों। निम्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ आपको लिखना है चोटी और व्यास के, ठीक है। 2-2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, दोनों पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चोटी के 2 पॉइंट लिखने हैं और व्यास के 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। भिन्न अर्थ लिखना है, शब्दों के क्या लिखना है बच्चों? भिन्न भिन्न अर्थ आपको लिखना है। चलिए आपको बता देती हूँ। तो चोटी का पहले हम देख लेते हैं। चोटी यानी कि शिखा, दूसरा आप लिख सकते हैं पर्वत या शिखर, ठीक है। चोटी यानी कि शिखा को कहा जाता है, और पर्वत को कहा जाता है, शिखर को कहा जाता है, ठीक है। और चोटी जैसे बनाती हैं ना लड़कियाँ, तो उनको शिखा बोला जाता है। पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत, शिखर ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। चलिए दूसरा देख लेते हैं व्यास। व्यास का भिन्न अर्थ क्या होता है? एक मुनि, ठीक है। व्यास हम बोलते हैं ना, एक मुनि व्यास थे। और पराधी को व्यास भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही 2 हम कंप्लीट करेंगे। उसमें 2 भाग थे, 1 और 2, तो हम दूसरे भाग पर जाएंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। नंबर 1 देख लीजिए, इसमें है जिसके कोई खंड नहीं होते। नंबर 2 है छाछ रखने का छोटा पात्र क्या कहते हैं। नंबर 3 है जिसका कोई अंत नहीं होता है। नंबर 4 है जो सदैव चलता रहता है, ठीक है। चलिए इसके उत्तर भी मैं आपको बता देती हूँ, तो लिख लीजिए। पहला उत्तर आपका इसका है जिसका कोई खंड नहीं हो, यानी कि अखंड। जिसका कोई खंड ना हो बच्चों, उसको क्या कहते हैं? अखंड कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा लिख लीजिए आप लोग। दूसरा है यहाँ पर छाछ रखने का कोई पात्र यानी कि छछिया। छाछ रखने का पात्र यानी कि छछिया से कहा गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत। जिसका कोई अंत नहीं होता बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? अनंत कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग। जो सदैव चलता रहता है यानी कि निरंतर, उसका उत्तर क्या होगा बच्चों? जो सदैव चलता रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? निरंतर। एक शब्द में क्या शब्द आएगा? निरंतर, ठीक है। लिख लीजिए वीडियो पॉज करके आंसर सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे बच्चों। कृदंत दंडित शब्दों को मूल शब्द पहचान कर लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए बच्चों, झगड़ालू, मुस्कान, संस्कृति, रसीला, खिलाड़ी, कहानी, जगमगाहट, सुखी, ठीक है। यहाँ कृदंत शब्द मूल शब्द लिखना है, और
तद्धित शब्द मूल शब्द लिखना है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको इसका आंसर। तो यहाँ पर मुस्कान दिया है, मुस्कान का मुस्काना, ठीक है, मुस्कान का मुस्काना, खिलाड़ी का खेलना, ये है कृदंत शब्द है। मुस्काना क्या है बच्चों, मुस्कान क्या है, कृदंत शब्द है। खिलाड़ी जो है वो कृदंत शब्द है। कहानी कृदंत शब्द है। जगमगाहट कृदंत शब्द है। उसका मूल शब्द देख लेते हैं। मुस्कान का मुस्काना, खिलाड़ी का खेलना, कहानी का कहना, जगमगाहट का जगमगाना, ठीक है। अब तद्धित शब्द देख लेते हैं, मूल शब्द देख लेते हैं। तद्धित शब्द है झगड़ालू, उसका मूल शब्द होगा झगड़ा। उसके बाद है संस्कृति, उसके बाद उसका मूल शब्द होगा संस्कृति, ठीक है। तद्धित शब्द होगा रसीला, उसका मूल शब्द होगा रस, ठीक है। तद्धित शब्द होगा सुखी और उसका मूल शब्द होगा सुख, ठीक है बच्चों। तो ये जो पोयम था, जो हम आज पोयम पढ़ रहे थे बच्चों, अति सोहत श्याम जू, ये पोयम कंप्लीट कराया मैंने। और आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। और थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए वीडियो। बाय बाय बच्चों।